गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का 4.1 करेंगे। ठीक है, गणित का, जिसको अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलो, चैप्टर का नाम क्या है? द्विचर वाले रैखिक समीकरण। द्वि का मतलब होता है दो, चर का मतलब होता है वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलता है, वो हो गया चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, यानी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी का जितना भी अल्फ़ाबेट है सारा एक प्रकार का चर संख्या है। और एक होता अचर संख्या। अचर संख्या जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या है वो सारा क्या होगा? अचर संख्या। कौन सा संख्या? जो जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता हो। अब यहाँ से आता है एक रेखिक। रेखिक क्या होता है? वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो। ठीक है, जिसका हाईएस्ट घात, HIG, हाईएस्ट, अधिकतम लिखते हैं, अधिकतम घात जो होगा उसका एक होना चाहिए। एक से अगर ज़्यादा घात हो गया वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। और समीकरण किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा बहुपद जिसका लेफ्ट और राइट बराबर हो उसी को क्या बोलेंगे? समीकरण। जैसे x बराबर y है तो बोलेंगे ये एक प्रकार का समीकरण है। ठीक, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होगा वही समीकरण होगा, कोई भी बहुपद। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द्विचर वाला रैखिक समीकरण। द्विचर जिसमें चर दो, जैसे x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि ये हो गया लेफ्ट पद और एक राइट पद, दोनों में के बीच में बराबर चिन्ह है। इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये दोनों पद बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का समीकरण है। और समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। रैखिक को क्या बोलते हैं? लीनियर। और चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को नॉन वेरिएबल। अद्वि को क्या बोलते हैं? बाइनोन, क्या बोलते हैं उसको? बाइनियल। तो समझ में आया? सब अंग्रेजी भी आपको आ गया। बाइनियल। चर को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। रैखिक को लीनियर और समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि द्विचर वाले समीकरण क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को पे जाते हैं। ठीक है, द्विचर वाले समीकरण जो होता है उसका सूत्र होता है AX BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये देखो एक, यहाँ पे देखो एक चर, यहाँ पे y होगा। ठीक है, द्विचर। और 3 ये जो है C क्या है? तो एक प्रकार का अचर संख्या है। कौन सा संख्या? अचर संख्या। अंग्रेजी बोलेंगे नॉन वेरिएबल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे माना नोट बुक कीमत बराबर x मान लेते हैं, और कलम की कीमत, पेन की कीमत y मान लें, y। प्रश्न से क्या बोला है? अब देखो, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत से कितना है? दोगुनी। अगर कलम की कीमत y है तो नोटबुक की कीमत क्या होगा? 2x होगा कि नहीं? तो यही तो समीकरण बनेगा, y बराबर 2x, यानी y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यही इसका समीकरण बन गया। यहाँ क्या बोला है? रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखो रैखिक है, इसका अधिकतम घात। घात किसको बोलते हैं? y के ऊपर में अगर कोई भी पास संख्या रहेगा तो वही क्या बनता है? घात। जैसे यहाँ पे 2 हो जाता तो बोलते हैं 2x स्क्वायर, यानी कि ये 2 जो है वही क्या होता है? घात, जिसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके ऊपर एक घात होता है। अगर किसी के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये चीज़ याद रखना है। कोई भी संख्या जिसके ऊपर घात 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहीं से ये समीकरण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को इतना इजी है कि आप एक बार में ही समझ जाओ। देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को AX BY प्लस C बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ABC को मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 2x प्लस 3y बराबर 9.35 यही है। यहाँ पे x के साथ जो होगा वही क्या होता है? a। x के साथ 2 है तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2। y के साथ जो है उसका मान होता है b बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो c बराबर कितना होगा? c यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि c को इधर करेंगे तो ये माइनस में आएगा। बराबर के कोई भी संख्या रहे बराबर के इस साइड से इधर करेंगे या इधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस 9.35 पर रेखरिंग। यही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 को अच्छे से समझे। देखो जैसे
एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0, यही है। अब देखो x के साथ कुछ है नहीं है तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। मतलब x का जो भी कोफिशिएंट होगा वही क्या हो, कोफिशिएंट में समझते हो, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x का जो गुणांक होगा वही गुणांक a होगा, और y का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, b का मान, और c क्या है, अचर पद, जो भी अचर पद होगा वही c होगा। अब देखो यहाँ पे b बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1/5 है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1/5, यही है। और c बराबर क्या है, -10, तो लिख देंगे -10, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -2x + 3y बराबर 6, -2x + 3y बराबर 6, यही है। अब सबसे पहले हम लोग इसको एक समीकरण के रूप में ले लें, ये भी समीकरण है लेकिन 0 बिठा देंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो ये किस रूप में आ गया, ax + bx + c। अब देखो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट -2 है तो -2, b बराबर y का कोफिशिएंट 3 है तो 3, c बराबर, c तो अचर पद 6 है तो 6 लिख देंगे। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है x बराबर 3y, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0। x का कोफिशिएंट जो होगा वही a होगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो सॉरी y का कोफिशिएंट -3 है तो b का कोफिशिएंट क्या होगा, 3, और c का वैल्यू कुछ नहीं है तो c = 0, यही तो इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखो क्या है, 3x + 2 = 0। तो देखो x का कोफिशिएंट 3 है यानी a = 3। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कुछ दिया है, y तो दिया ही नहीं है, इसीलिए b = 0, और c का मान कितना हो जाएगा, 2, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y - 2 = 0 है कि नहीं। अब देखो यहाँ y का मान दिया है और -2 का दिया है, x का दिया हुआ है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, यानी कि a = 0, b = 1 और c = -2। c बराबर क्या होगा, -2, इक्वल टू मतलब बराबर -2 का होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 या 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 7 तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5 बराबर 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 - 2x, कोई दिक्कत इसको, या तो इधर इसको कर सकते हैं क्या, तो इधर ही कर देते, 2x - 5 = 0। अब यहाँ पे देखो a = क्या होगा, 2, b का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, c का कोफिशिएंट क्या है, -5, c का तो कोफिशिएंट होगा नहीं क्योंकि वो तो अपने आप में ही क्या है, अचर पद है, तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर चैप्टर करेंगे 4.2, पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, 4.2 को अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।